चलिए आज हम जानते हैं माला सिद्ध कैसे करते हैं, अभिमंत्रित कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी माला को कपड़े के ऊपर रख लीजिए, उसके ऊपर 7 बार या 5 बार जल छिड़क सकते हैं। ये क्रिया जो करना है सहज तरीके से आराम से करिएगा, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जो आप अभिमंत्रित कर रहे हैं वो क्रिया में थोड़ा समय लगता है। जब 7 बार क्रिया हो जाए तो उसे तिलक करिएगा। तिलक चंदन से भी कर सकते हैं, सिंदूर से भी कर सकते हैं, कुमकुम से भी कर सकते हैं। ये साधक की उपलब्ध चीज़ों से होता है, पर अगर चंदन से कराया तो बेस्ट होता है। इसके बाद जब तिलक कर दें तो उसका जो मोती होता है, सबसे ऊंचा जो मोती माना जाता है वो उसे सुमेरु मोती कहते हैं। तो सुमेरु मोती पे तिलक करें। जब तिलक हो जाए तो कुछ देर उसको ऐसे ही रख दें। जब हमें लगने लग जाए कि नहीं, हमने जो क्रिया करी है उसकी जो ऊर्जा है वो जागृत होने लगी है, तो उसके बाद उसको थोड़े से पुष्प अर्पित करें। फूल कोई से भी ले सकते हैं, ऐसा विशेष नहीं कि कोई विशेष फूल ही हो, आपके पास जो हो, बस ये ध्यान रखिए कि वो ताज़ा ही हो। जब उसको फूल चढ़ा दें तो फूल इस तरह से चढ़ाएं कि कोई हम समर्पण भाव से कोई चीज़ को जागृत कर रहे हैं। जब जागृत की अवस्था महसूस होने लगे कि हाँ हमने समर्पण भाव से उसको कर लिया, तो अब इसे धूनी देना शुरू करें। धूनी जो होती है तंत्र शास्त्रों में सबसे मुख्य मानी जाती है। या तो कंडे की भी धूनी दे सकते हैं या धूप बत्ती जो आती है उससे भी धूनी दे सकते हैं। धूनी के 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे आप ये देख रहे हैं अभी हम ऊपरी क्रियाओं के ऊपर कर रहे हैं। दूसरी क्रिया जो होती है वो आप धूनी को नीचे रखिए, उसके ऊपर हाथ पे रख के उसे धूनी के ऊपर छोड़ दीजिए, ताकि उसमें जो पूरा धुआं है हर एक मोती के अंदर समा जाए। ये कुछ देर तक करिएगा, कम से कम 5 से 40 सेकेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव तभी तक होता है। कई बार धूनी तेज़ होती है तो जल्दी हो जाती है, और अगर धीमी होती है तो उसका प्रभाव थोड़ा धीरे चल होता है। तो दोनों अवस्था में वो प्रभाव एक जैसे दिखाएगा, बस ये होगा कि समय कुछ कम लगेगा, कुछ ज़्यादा होगा। अब जब हमें धुनी से द्वारा जागृत कर लें तो धुनी के बाद जो क्रिया शुरू होती है वो मुख्य हो जाती है, क्योंकि अब हमने इसको अभिमंत्रित करने की क्रिया का प्रथम चरण पार कर लिया है। जब ऐसी अवस्था में लगने लग जाए कि नहीं, हाथों के अंदर जो माला है वो अभिमंत्रित हो चुकी, तो अब माला को अपने शरीर यानी अपने हृदय के वहाँ रखें और एक हाथ मस्तिष्क पर रखें यानी सहस्त्रार पर रखें। इस तरह से ध्यान करें कि जो आपने अभिमंत्रित चीज़ करी है वो आपके शरीर से जुड़ के एक ऊर्जा प्रदान करने की क्रिया बन जाएगी, क्योंकि आपके शरीर और मन से भी माला जुड़ी हुई होना चाहिए। अब इस तरह से जब वो हो जाए तो मंत्र को अभिमंत्रित करके उसको फूंक मारिएगा। फूंक जो होती है 7 बार भी मार सकते हैं और 5 बार भी क्रिया कर जा सकती है। जब इस तरह से अभिमंत्रित कर दें तो उसको फूंक जरूर मारते रहें, क्योंकि वो क्रिया अभिमंत्रित मानी जाती है, क्योंकि आपने जो मंत्र जपा है आपकी ध्वनि या आपकी हवा के द्वारा उसमें प्रवेश कर जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब उसको ध्यान लगाएंगे। इस तरह के ध्यान लगाने से जो शक्ति होती है वो माला में केंद्रित हो जाती है। जैसे जैसे माला में केंद्रीकरण आता है तो उसका प्रभाव जो होता है हमें महसूस होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि ये ना भी हो सकता है कि जल्दी हो जाए। ये साधक की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जब पहली हमारी माला इस तरह से जागृत हो गई तो फिर इसे वापस से धुनी देने लग जाए, क्योंकि हमारा जो प्रयोग है वो होता है शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना। जितनी बार धुनी का प्रयोग करेंगे उतना ही लाभ बढ़ता जाता है। अब आप चाहें तो मन में मंत्र जप सकते हैं। अब हम माला जपना शुरू करेंगे। पहला जो मोती होता है सबसे ऊंचा वो सुमेरु माना जाता है। इसके बाद हम साधना करते हैं। प्रथम उंगली जो होती है इसको कभी भी नहीं छूते सुमेरु या मोती से। अब हमारी साधना शुरू होगी। धीरे धीरे हम मंत्र करने की क्रिया शुरू करेंगे। इस तरह से माला फेरना शुरू करें। जब माला चलती है तो प्रथम उंगली जो होती है वो कभी भी टच नहीं करी जाती है। ध्यान रखिएगा कि वो माला टच करने से आपकी साधना होती है वो खंडित मानी जाती है। अब हम जिस तरह से चल रहे हैं अभी देखिए, जिस तरह से माला चलती है कि वैसे से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको जल्दी करेंगे ताकि आपको जो समय है वो थोड़ा बच जाए। अब हम माला को थोड़ा सा गति से करा देते हैं ताकि वो माला कंप्लीट हो जाए। जैसे अभी देखिए हम माला चला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि आखिरी मोती तक आके रुक जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए हम माला करते हुए अब यहाँ तक आ गए। अभी अंतिम समय जब आए तो माला को सुमेरु पर्वत को पार नहीं करेंगे जिस पे रिबीन बंधी हुई है। हमको वहीं के वहीं रिटर्न हो जाना है। उसे माला पूर्ण मानी थी। अगर आप सुमेरु पर्वत पार कर देंगे तो वो माला खंडित हो जाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ से हमने वापस करी और ये हम वापस चल दिए। इस तरह से आप जितनी माला करेंगे उस तरह से ही नियम होगा। अब हम जो दूसरी अवस्था से देख रहे हैं, ये इस तरह से आपको बैठ के माला जपना चाहिए। माला जो होती है हाथ पे रखी होना चाहिए ताकि वो पैरों के बराबर नहीं जाए। कई साधक क्या होते हैं ज़मीन पे माला को रख लेते हैं और पैरों के बराबर में माला चलती रहती है। इस अवस्था में साधक माला का जाप कर सकता है। ये आपको बाहरी आवरण से दिखा रहे हैं। असली आवरण जो होगा अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे कराया जाता है।
जब इस तरह से आप ये जाप कर लेते हैं तो माला हमेशा जाप की जो क्रिया होती है या मंत्र जाप की जो मुख्य अवस्था होती है उस समय हमें माला को छुपा के करना चाहिए। अगर हमारे पास थैली नहीं है या मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम माला छुपा कर सके, तो आप जो धोती पहनते हैं उसके अंदर छुपा लें और उसी के अंदर जाप करें। जैसे अभी जो मैंने क्रिया दिखाई थी हाथ रखने की और माला को पकड़ने की, वैसी अवस्था में ही धोती के अंदर उस माला को रखें और अपना जाप करते रहें। इससे ही माला अभिमंत्रित और सिद्ध मानी जाती है। खुले में माला करना निषेध होता है। अगर जो हो रहा है तो कई बार अनजाने में हो जाता है तो ठीक है। इस तरह से आप एक थैली भी बना सकते हैं और इस थैली में आप माला रख लीजिए और जैसी प्रथम क्रिया थी बस ये होगा कि इसमें अंतर ही आ गया कि यहाँ पे एक थैली आ गई, तो ये थैली रख लीजिए और इसके अंदर माला रख के आप अपनी जाप करके साधना पूर्ण कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। शिवम।